हेलो स्टूडेंट्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंसेस का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन मींस सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है ना बच्चों, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पेडागोजी का। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो है कंटिन्यूअस, दूसरा है कंप्रहेंसिव एंड थर्ड है इवैल्यूएशन। सबसे पहले बच्चों हम इवैल्यूएशन मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन से हमारा सिंपल अर्थों में मतलब है बच्चों किसी चीज के मूल्य को आंकना या मूल्यांकन करना। वैल्यू जजमेंट ऑफ समथिंग, क्या कहेंगे हम? वैल्यू जजमेंट ऑफ समथिंग, या हम कह देंगे बर्थ ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज की वैल्यू जो है उसको हमने क्या करना है, जांचना है। बर्थ ऑफ समथिंग है, किसी चीज के पास क्या क्वालिटी है उसको हमने जांचना है, उसका मूल्य हमने आंकना है। देखो स्टूडेंट्स, कई बार बच्चे मूल्यांकन और मापन में क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मतलब मूल्यांकन और मापन को एक जैसा ही समझ लेते हैं, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट को एक जैसा ही समझ लेते हैं। परंतु बच्चों जो इवैल्यूएशन टर्म है वो क्या है, व्यापक टर्म है, विस्तृत टर्म है। और मेजरमेंट जो टर्म है वो एक नैरो टर्म है। ठीक है ना। मतलब मेजरमेंट में क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटेटिव असेसमेंट होती है किसी चीज की, गणनात्मक। और जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं बच्चों तो इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह की इसमें जजमेंट होती है। मतलब इसमें असेसमेंट क्या होती है, गणनात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की इसमें किसी चीज की असेसमेंट, किसी चीज का मूल्य आंका जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेजरमेंट टेल अस हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है ना, हाउ मच इज द ऑब्जेक्ट इज। बट जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये बताती है हमें हाउ मच गुड इट इज। ठीक है ना। मतलब इसकी ये वैल्यू जजमेंट करती है, इसकी असेसमेंट करती है। मतलब ये वैल्यू डिस्क्रिप्शन देती है किसी चीज की। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो भी हमारे पास आता है उसकी क्या करती है, एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन या मतलब वैल्यू डिस्क्रिप्शन जजमेंट ये देती है मूल्यांकन। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लो बच्चों किसी क्लास में किसी बच्चे के 45 मार्क्स आते हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो ये जस्ट क्या है, मेजरमेंट है। मतलब उस सब्जेक्ट की क्या है, मार्क्स की मेजरमेंट है। परंतु जब बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे, मान लो एवरेज स्कोर क्या है क्लास का 60 है, तो जब हम इससे हमने कंपेयर कर दिया तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डिस्क्रिप्शन करेंगे कि इसके मार्क इसके संदर्भ से इतने कम आए हैं। तो क्यों आए हैं उसका फिर हम कारण जांचेंगे। मतलब हमने वैल्यू जजमेंट कर दी, असेसमेंट कर दी कि इसके मार्क्स एवरेज स्कोर से कम क्यों आए। या फिर मान लो बच्चों हम कह देंगे एट द टाइम ऑफ द बर्थ मोहन का वेट कितना था, 4 kg था। तो ये क्या है, मेजरमेंट है। परंतु जब हम बच्चों कह देंगे कि इस वेट का क्या है, वैल्यू डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या ये वेट ओवर वेट है या वेट अंडर वेट है या फिर एवरेज वेट है, तो जब हम इस चीज की बात करेंगे, उस वेट की वैल्यू डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास इवैल्यूएशन आ जाता है। मतलब कहने का बच्चों की इवैल्यूएशन क्या करती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट करके प्लस उसकी वैल्यू जजमेंट करती है, उसकी वैल्यू डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है ना। तो उसको हम क्या कह देते हैं, इवैल्यूएशन कह देते हैं। तो जब बच्चों हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन क्या करती है, बच्चे का असेसमेंट करते हैं, उसकी अचीवमेंट का असेसमेंट करते हैं, उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी का क्या करती है, असेसमेंट करती है, इवैल्यूएट करती है कि हाउ द चाइल्ड ग्रोज। ठीक है ना। मतलब उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या जो हमारे पास जो बिहेवियर चेंजेस जो हमने डिसाइड किए हैं कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान या एक कोर्स वर्क के दौरान क्या क्या हमारे पास व्यवहारात्मक परिवर्तन बच्चे में आने चाहिए। अगर वो चेंजेस आ रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म में, तो हम कह देंगे कि वो हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो बच्चों जो नाउ अडेज मतलब आजकल के टाइम में हम इवैल्यूएशन टर्म को यूज करते हैं। पहले के टाइम में हम एग्जामिनेशन टर्म की यूज करते थे, परीक्षा जिसे हम कहते थे। तो जो परीक्षा की बात करते थे हम, जो ज्यादातर क्या था, क्वांटिटेटिव इन नेचर था। परंतु जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। जैसा कि बच्चों देखा भी होगा आपने कि कई बार क्या होता था कि सारा साल बच्चे पढ़ते थे, ठीक है ना, और एट
एग्जामिनेशन टाइम कई बार वो बीमार हो जाते थे या किसी कारणवश उनके मार्क्स कम आ जाते थे। तो मतलब कहने का है कि उनकी एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल अचीवमेंट के बारे में हमें अच्छी तरह से हम उसकी नहीं जान पाते थे। परंतु जब से बच्चों इवैल्यूएशन का सिस्टम आया तो इसमें हम पूरा का पूरा उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं, पूरा का पूरा उसका डे बाय डे एक्टिविटीज का हम असेसमेंट करते हैं। पूरे साल उसने क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, क्या क्या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, तो सारा का सारा हमारे पास इसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव उसका रिकॉर्ड होता है, जो सारा का सारा इवैल्यूएशन के दौरान ही किया जाता है। और बच्चों जो इंटरनल असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरनल असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है, मतलब ठीक है ना। जिसको आंतरिक मूल्यांकन हम कहते हैं, वो भी क्या है, मूल्यांकन का ही एक भाग है, पार्ट है। फिर आती है बात बच्चों कंटिन्यूस की, सतत। कंटिन्यूस मतलब हम कंटिन्यूसली बच्चे को इवैल्यूएट करते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। जब हम जो डेली असेसमेंट की बात करते हैं तो डेली असेसमेंट से कहने का मतलब है हमारे पास जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग के दौरान हम बच्चे की असेसमेंट करते रहते हैं, उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं, ठीक है ना। चाहे ओरली हो या क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे से हम, या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान जो भी हम काम करते हैं वो डेली इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही आता है। इसके दौरान जैसे कि हम लेसन के अंत में रिकैप्चुलेट करते हैं या बच्चों को होमवर्क देते हैं, सारा का सारा क्या होता है, डेली असेसमेंट के थ्रू ही होता है। फिर उसके बाद बच्चों हम वीकली असेसमेंट करते रहते हैं बच्चे की, ठीक है ना। मतलब एक हफ्ते के बाद वीकेंड पर हम इसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मंथली हम टेस्ट ले सकते हैं बच्चे के, या फिर जब हाफ ईयरली, जब हाफ सिलेबस हो जाता है तो हाफ ईयरली हम उसमें बच्चे की असेसमेंट ले सकते हैं। और ईयरली जो होता है, ईयरली जो एग्जाम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो मतलब क्या है कि हम कंटिन्यूसली सारा का सारा असेसमेंट बच्चे की करते रहते हैं, जिससे कि हमें उसकी ग्रोथ के बारे में, ठीक है ना, उसकी कंप्लीट ग्रोथ के बारे में, उसकी कंटिन्यूस और कंप्रहेंसिव ग्रोथ के बारे में हमें पता लगता रहता है कि बच्चे की हो रही है कि नहीं हो रही है। और फिर जो बच्चों बात आती है कंप्रहेंसिव की, कंप्रहेंसिव मतलब व्यापक, व्यापक होगा मूल्यांकन जो होगा, व्यापक होगा। मतलब ये सारे के सारे पर्सनैलिटीज व्यू को बच्चे की लेके चलेगा, जिसमें स्कॉलिस्टिक, उसकी स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी आ जाती है। स्कॉलिस्टिक मतलब जो हम क्लासरूम टीचिंग के दौरान बच्चा जो भी काम करता है वो सारी की सारी स्कॉलिस्टिक में ही आ जाती है। बच्चे के किसी विषय के बारे में कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है ना। मैथ में, साइंस में, लैंग्वेज में, ये जितने भी सब्जेक्ट है हमारे पास सारे के सारे क्या रहता है, वो स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी में आ जाती है। और जहां तक नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी की बात है बच्चों, तो इसमें जो भी उसकी पर्सनल एबिलिटीज हैं, ठीक है ना बच्चों, पर्सनैलिटी की एबिलिटीज हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कोई इसकी कैपेबिलिटीज होती हैं, कैपेसिटी होती है, उसके अपने एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिविजुअली वो होते हैं। और इसके साथ साथ जो सोशल वैल्यूज हैं उसके पास, जो सोशल जो उसकी डेवलपमेंट हुई है, कोऑपरेटिवनेस हो गया हमारे पास, ठीक है, वो कैसे समाज में रहता है, तो सारी की सारी जो लाइफ स्किल से रिलेटेड है, ठीक है ना। और प्लस उसकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, या मतलब फिजिकल एक्टिविटी हैं, तो सारी के सारी मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सारे के सारे एस्पेक्ट हैं, अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड, साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड, और जो कॉग्निटिव डोमेन में तो स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी में आ ही जाते हैं। मतलब कहने का है कि जितने भी बच्चे के पक्ष हैं, हैंड, हार्ट, हेड से रिलेटेड सारे के सारे चीजों की हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन बच्चे की करते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों की कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या हुआ कि बच्चे की हमें व्यापक तौर पर सतत तरीके से हमने उसका मूल्यांकन करते रहना है पूरे के पूरे साल, ठीक है ना बच्चों, जिससे कि हमें उसकी ग्रोथ के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पता लग जाए। और जो शिक्षा का जो मूलभूत जो उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, तो उसकी ऑलराउंड असेसमेंट करने के लिए इवैल्यूएशन क्या है, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं बच्चों की इवैल्यूएशन क्या है, सीसीई क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है ना, एविडेंस गैदरिंग टेक्निक होती है किसी बच्चे के प्रति, ठीक है ना। और फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट करके फिर बाद में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय लेते हैं किसी तरह की कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, ये पॉजिटिव वे में जा रही है या मतलब वहां रुकी हुई है, या कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है उसकी ग्रोथ में। इसलिए हम वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू जजमेंट
CCE के अंतर्गत करते हैं। और बच्चों एक बात यहाँ पर और कहने की है कि जो CCE का जो पार्ट है मेन, ये बच्चे पर ही फोकस नहीं करता, मतलब इसकी ये कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा, उसकी असेसमेंट करता है, ठीक है ना। ये बच्चे के लिए भी उपयोगी होता है और जैसे क्लासरूम टीचिंग के दौरान असेसमेंट होती रहती है, अध्यापक को पता लगता रहता है कि मेरा टीचिंग मेथड क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, बच्चे को समझ आ रहा नहीं आ रहा है, या कंटेंट मटेरियल हमारा कैसा है, इसकी असेसमेंट होती रहती है। तो सारे के सारे जो कंप्लीट सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, जो एजुकेशनल से ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए हैं उसकी असेसमेंट होती रहती है कि क्या क्या हमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब कहने का है ये व्यापक तौर पर एक कंप्लीट इवैल्यूएशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था बच्चों आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कल हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके।